टाइटैनिक जहाज और टाइटन सबमरीन के डूबने के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर कई ऐसे रहस्यमयी जगहों के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग टाइटैनिक जहाज और सबमरीन के डूबने के रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हैं, गूगल पर सर्च कर रहे हैं। सबमरीन के डूबने के बाद आखिर क्यों लोग गूगल पर बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सर्च कर रहे हैं, जानेंगे। लेकिन दरअसल कुछ ऐसे रहस्यमयी जगहें हैं जैसे बर्मुडा ट्रायंगल है या गुडविन सैंड्स है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और इस रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे। दरअसल ये नाम काफी समय से लोगों ने सुना है। गूगल पर बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को जानने के लिए लोग काफी उत्सुक भी रहते हैं, लेकिन ऐसे रहस्य को सुलझा पाना आज भी टेढ़ी खीर है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर या फिर पानी में जो भी जहाज गया है वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। बर्मुडा ट्रायंगल नाम आखिर कैसे पड़ा, अब ये जानिए। ये बर्मुडा ब्रिटेन का एक प्रवासी क्षेत्र के पास है और इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। माना जाता है कि बहुत सारे हवाई जहाज और समुद्री जहाज रहस्यमयी परिस्थितियों से बर्मुडा ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं और इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारणों पर कई अध्ययन और शोध भी किए गए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से सामने निकलकर कुछ भी नहीं आया है। 20वीं शताब्दी के मध्य में इस क्षेत्र को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी और इसे रहस्यमयी जगह भी कहा जाने लगा, लेकिन अधिकांश प्रतिष्ठित स्रोत इस जगह को रहस्यमयी होने से खारिज करते हैं। आंकड़ों के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल में 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों सालों से ये त्रिकोणीय क्षेत्र वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए भी एक रहस्य का केंद्र बना हुआ है। बीते 100 सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है और एक आंकड़े में ये तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। इस डेविल ट्रायंगल में पिछले 100 सालों में लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज इसके अंदर समा चुके हैं। सबसे पहले 1945 में फ्लाइट 19 इस ट्रायंगल में गायब हुआ था, जिसमें 14 पायलट सवार थे, वो भी इसमें गायब हो गए थे। फिर 1948 में GAHNP नाम से हवाई जहाज 6 क्रू मेंबर्स के साथ और 27 पैसेंजर्स के साथ गायब हो गई थी। वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि वहां अजीब तरीके से बादलों में हरकत होती है जो वहां की वायुमंडलीय परिस्थितियां बदल देती हैं। ऐसे बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड नाम दिया गया है। ये बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी में जितनी शक्ति रखते हैं, ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वो कभी नहीं मिलते, वो उनमें समा जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं जो एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं जो आपस में टकराकर और भी ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। ये बादलें बर्मुडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर भी तय करते हैं। बीते 100 सालों में बर्मुडा ट्रायंगल और उसके क्षेत्रफल, उसकी शक्ति को लेकर भी तरह तरह की बातें कही गई हैं और लिखी भी गई हैं। इस पर शोध कर चुके कुछ लेखकों के मुताबिक इसकी परिधि फ्लोरिडा, बहमास, संपूर्ण कैरेबियन द्वीप और महासागर के उत्तरी हिस्से तक फैली हुई है। कई लोगों ने तो इसे एलियन से भी जोड़ दिया है, लेकिन साइंटिफिक कारण की अगर बात करें तो वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में तूफान बहुत अधिक आते हैं। ऐसे में वहां कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं जो जहाजों को डुबो सकते हैं, इसलिए इसे असामान्य घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। नाविक आमतौर पर कंपास का इस्तेमाल करते हैं और साइंटिफिकली धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एक स्थान पर नहीं होते। नाविक इसी अंतर से परिचित होते हैं और वो अपने लिए सही दिशा का भी पता लगाते हैं इसी से। लेकिन समुद्र में एक ऐसा स्थान है जहां कंपास के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एक ही दिशा में होते हैं। जिस स्थान पर ऐसा होता है उसे एगोनिक लाइन कहते हैं। एक एगोनिक लाइन मैक्सिको की खाड़ी के पास बर्मुडा ट्रायंगल से निकलती है, इसलिए नाविकों और विमान चालकों को इस स्थान पर नेविगेशन में दिक्कत होती है और वो भटक जाते हैं।
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न कर देता है, जो जहाज को आसानी से निगल सकता है। इस तरह की प्रक्रिया ने संभवतः नॉर्वे के समुद्र तल पर विशाल गड्ढे भी बनाए हैं, लेकिन ऐसा होने के भी कहीं भी सबूत नहीं मिले हैं। कई ऐसे राज हैं और कुछ वैज्ञानिकों का दावा भी है जो समंदर में जहाजों के गायब होने की घटना में शामिल है। इस पर कई तरह के शोध भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। हालांकि वैज्ञानिक ऐसी घटनाओं के लिए मौसम को ही जिम्मेदार मानते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।